ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने दशाओं पर बताया। बृहस्पति की दशा, फिर कभी बैठ जाती राहु की दशा। दशाएं बदलती रहती हैं। बच्चों की स्थिति भी दशाओं के अनुसार दशाएं बदल जाती। तो राहु की दशा जब बैठे तो हटे कैसे? राहु की दशा में क्या होता? तो नेचुरल स्थिति नीचे हो जाती। राहु की दशा में बहुत नेगेटिव थॉट चलेंगे। राहु की दशा में क्या होगा? आप देखना, अवस्था डगमग हो जाएगी। राहु की दशा में क्या होगा? मन बहुत दिलशकस्त होगा। राहु की दशा में क्या होगा? बिल्कुल परेशान होंगे। तो ये राहु की दशा जो है वो कैसे हटे? खुशी गुम हो जाएगी, ज्ञान योग में दिल नहीं लगेगा, सेवा से मन हट जाएगा। ये सारी राहु की दशा की निशानी हैं। तो बाबा कहते हैं राहु की दशा नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति की दशा में क्या होता? खुशी खुशी ईश्वरीय सेवा करें, खूब याद करें, खूब तपस्या करें, अच्छी तरह पुरुषार्थ करें। ये है हमारी बृहस्पति की दशा। वो खुद भी उमंग उत्साह में रहेगा, सबको उमंग उत्साह भरता रहेगा। अब ये राहु की दशा हटे कैसे? राहु की दशा हटाने का तरीका क्या है? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, राहु की दशा जब बैठ जाए तो समझो पहले तो इन निशानियों से चेक करें। सर्विस का दिल नहीं कर रहा है तो फिर और क्या? योग लगाने का योग लगता ही नहीं है। बैठो तो बुद्धि कहीं कहीं जाती है और खुद में भी संशय आ जाता है, बाप में भी संशय आ जाता। ये सब राहु की दशा की निशानियां हैं। और परिवार में भी संशय आ जाता तो बहुत मन दिलशकस्त हो जाता। तो अब इस राहु की दशा को हटाने का तरीका, राहु की दशा को हटाने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है, प्यारे बाबा के कमरे में जाके दिल से प्यारे बाबा को पत्र लिखो और बाबा फिर क्या जवाब देता टचिंग लेके वो भी लिखो और जो बाबा कहे वही करो फिर। अच्छा, फिर इससे भी अगर दशा नहीं हट रही, फिर क्योंकि रिसीवर बड़ा टॉप का चाहिए ना, बाबा से बाबा देता तो है करंट भी गाइडलाइन भी, लेकिन नहीं उस वक्त रिसीव कर पाता, फिर कोई निमित्त जो शक्तिशाली आत्मा, और कहीं भी अपनी अवस्था का राव का जिक्र नहीं करो, फिर जो निमित्त कोई अच्छी आत्मा पावरफुल शक्तिशाली, फिर उससे समय लो, उसको शेयर करो। पर डायरी पेन लेके क्या उनकी शुभ प्रेरणा उनको बाबा उनके द्वारा भी बाबा देगा। पूर्ण निश्चय बुद्धि हो के वो फिर आपको जो गाइडलाइन मिले उन्हें नोट कर लो कि ये बड़ों ने नहीं बल्कि बाबा ने इनके द्वारा कहा है, तो दशा हट सकती है। फिर और दशा कैसे हटे? आज बाबा ने मुरली में कहा, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बच्चे तुम सेवा में लग जाओ, सेवा दिल से करो तो ग्रहण तब उतरेगा, राहु की दशा का बिल्कुल हट जाएगा। तो कभी भी मन बुद्धि को माया इधर उधर करे तो प्यार से बाबा की सेवा में लग जाओ और अधिक लग जाओ, जिससे क्या होगा? दशा राहु की हट जाएगी। और क्या करो? और क्योंकि योग तो फिर भी हो सकता है राहु की दशा में ना लगे, लेकिन सेवा दिल से करेंगे, खूब करेंगे तो दशा हट जाएगी। फिर बाबा कहते कि बच्चे अच्छा मुरली का अध्ययन करो, गहराई से करो तो भी दशा हट जाएगी। तो ये एक तरीका बाबा ने बताया। आज बाबा ने मुरली में कहा, धर्मराज की सजाएं मोचड़ा खाना और बेइज्जती होगी तो बच्चे वो उससे भी तुम्हें छूटने का पुरुषार्थ करना है। तो चेक करें कितना सुंदर वो लौकिक में गीत बना हुआ है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। कोई मेरा बुरा कितना करे लेकिन मुझे बुरा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुझे धर्मराज की सजाओं से बचना है। मेरा जरा भी कोई विकर्म ना हो, सारा दिन में चेक करो, सदा सेवा ही सेवा, पुण्य कर्म, सबके लिए शुभ भावना, अपकारी पर भी उपकार की भावना क्या मेरे में कुट कुट कर भरी हुई है? तो मेरा जरा भी बाबा ढूंढ के मुझे ये ना दिखाए, देख बच्चे
तुमने भी ये किया। तो बाबा ने कहा वहाँ बेइज्जती होगी, बच्चे एक एक दिखाया जाएगा। चित्र और गुप्त वो साथ होंगे। चित्र हमेशा चित्र लेता रहता है आपका, और गुप्त साथ साथ लिखता जाता है। इसलिए धर्मराज की बाबा अक्सर मेंशन करता है, बच्चे बिना प्रूफ के सजा मिले ना तो दिखाया जाएगा, देखो बच्चे तुमने ये पाप किया, ये किया, ये किया, तो सिर नीचे हो जाएगा, बेइज्जती होगी, ट्रिब्यूनल बैठी होगी, और उस वक्त बहुत रियलाइजेशन होगा पश्चाताप का, कितने मेरे से पाप हो गए। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, मुझे कुछ हो जाए धर्मराज की सजाएं नहीं खानी है। गुलजार दादी भोग लेके गई थी जगदीश भाई का, तो बाबा को कहा, बाबा इस बच्चे को इतना सर्विसेबल, इतना बाबा का निश्चय बुद्धि ज्ञानी योगी, इतने शारीरिक यातनाएं, इतनी शारीरिक बीमारी में कष्ट क्यों हुआ। बाबा ने कहा बच्चे का दृढ़ संकल्प था, बाबा अधिकतर मेरे योग बल से कट गए, लेकिन अगर कुछ रह गए हैं तो शारीरिक भले मेरे को दे देना, पर धर्मराज की कोर्ट में जरा भी मेरे को ना दिखाना पड़े। देखो कितना बड़ा संकल्प हमारे जगदीश भ्राता जी का, और बाबा ने कैसे मदद की। तो हम सब भी ये लक्ष्य रखें, मुझे धर्मराज के उसमें बिल्कुल ना, क्योंकि बाबा ने कहा पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। फिर प्यारे बाबा ने आज का वृक्षपति डे, देखो बच्चे, हाँ वो सारी सृष्टि का बीज तो ऊपर में है, और ये वृक्षपति डे सतगुरुवार भी कहते, गुरुवार भी कहते, वृक्षपति डे भी कहते। देखो बाबा का दिन बना हुआ है बृहस्पतिवार कहते, तो वास्तव में बाबा कहते वृक्षपति डे के सारी सृष्टि के पति, पतियों का पति तो शिव परमात्मा है ना, इसलिए ये दिन उसके लिए मुकर्रर हो। तो हमारा बाबा का आज सतगुरुवार है, सतगुरु बाबा को दिल से सतगुरु को याद करें, घड़ी घड़ी याद करें, उसको कभी भूलें ना। सतगुरु से क्या वरदान मिल रहे हैं वो याद रखें, सतगुरु की क्या आज्ञा है मुझे पूरा पालन करना है। बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। अगर बाबा की आज्ञा पे नहीं चलेंगे तो फिर मन बुद्धि भटकते रहेंगे। इसलिए सतगुरु वार वाला दिन सतगुरु का संबंध खूब याद करें कि अब घर वापस ले जा रहे हैं, अब गुरुओं का गुरु मुझे वापस ले जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सतगुरु का संबंध। फिर बाबा ने कहा बच्चों को हाँ क्या करना है, तुम स्वराज पाते हो, किस तरीके अविनाशी स्वराज, सुख धाम के द्वारा तुम अविनाशी स्वराज पाते। बच्चों को सर्विस की पॉइंट्स बच्चों को इकट्ठी करनी चाहिए, तो कैसे किसको समझाएं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये है संगम, कुंभ, कुंभ में तुम संगम पर कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, इस पार से उस पार जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे याद का चार्ट रखो, माँ में कम याद करो, जितना याद करेंगे बच्चे उतना ही तुम्हारी उन्नति होगी। देखो बच्चे व्यापारी लोग भी तो पोता मेल रखते हैं, तुम्हें कोई 6 महीने का रखता, कोई साल का रखता, तुम बच्चों को भी अपना चार्ट रखना चाहिए याद का, तब तुम्हारी उन्नति होगी। बच्चे डायरी रखो, हर घंटा नोट रखो। हम बाबा हिस्ट्री लिखने के लिए तो नहीं कहते, लेकिन याद का चार्ट लिखने के लिए जरूर कहते। बच्चे देह के धर्म सब त्यागो, अपने को आत्मा निश्चय करो और फिर एक बाप को याद करो। ये बाबा मुख्य श्रीमत देते जिसको हमें पालन करना है। ये था आज का मुरली मंथन जिसको हमें पालन करना है। सहज योगी बनने के लिए भी बाबा ने कहा पहली श्रीमत पर वही आत्मा निश्चय करोगे तब आपका सहज योगी बन पाएंगे। और बाबा ने कहा कर्म आत्मा का दर्शन वाला कराने वाला है, तो कर्म हमारा हर एक श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। ओम शांति।